तो मेरे ख्याल से आपको ये समझाता हूँ ये हमारा कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है। देखो कंटेंट मार्केटिंग जो हमारा टॉपिक है, हम इस पे ये सीखते हैं कि हाउ टू राइट एनी टाइप ऑफ कंटेंट। सपोज करो किसी ने टॉपिक दिया कि यू हैव टू राइट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो हमें उसमें प्रॉपर रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद कितने लोग सर्च करते हैं, मुझे पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में कितने लोग सर्च कर रहे हैं किसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग में। पूरे इंडिया में दिल्ली में कितने लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, इसका हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए। तो हम ये सब कुछ इसमें पहले रिसर्च करेंगे, कंटेंट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, फिर इसमें कंटेंट राइटिंग टूल है। इसके अलावा आपको पता है क्या कि हमें ये चेक करना है कि हमारा ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, प्लेगरिज्म तो नहीं है, कॉपीराइट तो नहीं है। इन सब के लिए टूल हैं। अगर आप बोलो कि सर गूगल ट्रेंड, वेरी गुड, जैसे ये सारे टूल हम कवर करेंगे। इस टॉपिक में लगभग हम 10 से 15 टूल यूज करने वाले हैं। आप बोलोगे सर मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो मैं आपको उसका भी टूल प्रोवाइड कर दूंगा कि आप हिंदी में लिखना, आपकी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। बोलोगे सर मेरी ग्रामर प्रॉब्लम है, ग्रामर के लिए भी टूल है। आप बोलो सर मुझे चेक करना कि मैंने जो लिखा है पूरे वर्ड में किसी और के साथ मैच ना हो, उसके लिए भी टूल, इसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म चेकर, हम वो भी चेक कर पाएंगे। कॉपीराइट तो नहीं है, वो भी चेक कर पाएंगे। अब जितने भी रिलेटेड टूल हम सब कुछ इसमें कवर अप करेंगे, और हमारा मोटिव है कि कंटेंट लिखना है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा आपको पैसे यहां से मिल सकते हैं। रीजन क्या है, जितनी भी इंडस्ट्री है, आज क्लास के बाद एक बार आप सर्च करना कंटेंट मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया या फ्रीलांसिंग कैरियर इन कंटेंट राइटिंग। फ्रीलांसिंग कैरियर, अगर आपको इंटरेस्टेड है फ्रीलांसिंग में, तो आप इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहां पे पर कीवर्ड के पैसे मिलते हैं। लगभग लगभग 1 पैसा से लेके 1 रुपए तक कीवर्ड्स के पैसे मिलते हैं। अगर आप ये सीख लोगे तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। इस पे न्यूज में सबसे ज्यादा लोग इस पे काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी जॉब्स है, बहुत सारी इसके लिए। और जितने भी फीमेल्स हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब रीजन क्या है मुझे नहीं पता, पर मैक्सिमम लोग फीमेल को प्रेफर करते हैं। फ्रीलांसिंग का मीनिंग है जब भी मैं फ्री रहूं, उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करके काम करूं। जैसे मैं जॉब करता हूं 9 to 6, उसके अलावा मैं फ्री हूं 2 घंटे, मैं उसमें काम करके पैसे कमाऊं। पर उसके लिए मेरे पास स्किल्स होनी चाहिए, वो इस पे बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इसके अलावा हमारा फ्रीलांसिंग वाला पार्ट भी है। सुनील बोल रहे हैं कि यहाँ पे फेयर नहीं हो रहा है, चीजें चलती है। ठीक है, अच्छा ये बोलो, आप लोग सर ये जो यहाँ पार्ट इमेज इन कंटेंट, तो इसका मीनिंग ये कि आप लोग सर क्या हम इमेज एडिटिंग भी सीखेंगे, इमेज को बनाना? तो बिल्कुल, हमारे लिए इसके लिए भी एक प्रॉपर क्लास है जिसमें हम इमेज एडिटिंग, या फिर आप क्या बोलो कि हम बोल सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पार्ट भी सीखेंगे। बैनर, पोस्टर, 2D बैनर, 3D बैनर, एनिमेटेड बैनर, ये सब कुछ ही सीखेंगे हम इस वाले पार्ट के अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि असाइनमेंट कब सबमिट करना है। असाइनमेंट की डेडलाइन आपके पास है संडे तक। मंडे क्लास स्टार्ट होने से पहले तक आपके असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए, सबके ही। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको उन पे कमेंट्स भी करूंगा कैसे असाइनमेंट्स बनाना है। मोस्टली मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर, वो आपको देना है। क्योंकि आपको उसी से ही क्या मिलेंगे, सर्टिफिकेट में ABCD मिलेंगे। तो बाद में मत बोलेंगे सर मेरा D आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा समझते हैं किसके बारे में, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। इसमें एक और ऐड कर लेना, क्या इसमें एक और पार्ट क्या जो इंपॉर्टेंट है बताओ? व्हाट्सएप मार्केटिंग, वेरी नाइस। ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग, 3 चीजें हमारे एक साथ रिलेटेड होती हैं, तो हमें तीनों चीजें सीखनी है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि पीडीएफ से, मोबाइल फोन से पीडीएफ कैसे बनाते हैं? तो उनके लिए सिंपल सा आप क्या करना, प्ले स्टोर में जाना और सर्च करना क्या, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। आप देखना आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जहां से ना आप 3-4 इमेजेस को कोलैप्स करके पीडीएफ बना सकते हो। ठीक है, आप अपने मोबाइल में मिल जाएगा आपको। अगर ना मिलेगा ट्राई करना, मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे, मैं आपको सिखा दूं एक क्लास में।
क्लियर है क्या? आप लोग को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कुछ पूछना है आप लोग पूछ लो, मैं आप लोग का जिसका जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा उतना अच्छा है आपके लिए। जितना अच्छा आप बनाओगे फिर आपको मैं उसी में आपको रेटिंग दूंगा, उसी पे रेटिंग दूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है प्रकाश का कि सर मेटा कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, मेटा कीवर्ड्स हम एसईओ के अंदर यूज करते हैं। जब आप कोई कीवर्ड वेबसाइट के अंदर डालते हो तो हम उसको किस फॉर्म में डालते हैं, या तो टाइटल या तो डिस्क्रिप्शन, तो हम उनको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जब हम एसईओ सीखेंगे ना तो हम उसके अंदर यही चीजें सीखेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, सब कुछ। असाइनमेंट क्लास के बाद आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा मेरे थ्रू, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन है निकिता का कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एसईओ टू गूगल गिवन मनी। अब आपको बताता हूं, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको मैं बताऊं, हमारे पास एक पार्ट है ब्लॉगिंग का ना। यहाँ पे जब हम ब्लॉगिंग सीखते हैं, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग, तो ये हमारा ब्लॉगिंग का टॉपिक है। ब्लॉगिंग हमारी अर्निंग के लिए। ब्लॉगिंग में पता क्या करते हैं? ब्लॉगिंग में हम वेबसाइट बनाते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, उस इंफॉर्मेशन को गूगल में पब्लिश करते हैं। पब्लिश करते हमारी वेबसाइट में बहुत सारे ऐड आते हैं। उन ऐड में जब भी कोई क्लिक करता है हमें उन क्लिक के पैसे मिलते हैं। तो हम ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा यूजफुल क्या होता है? एसईओ। कि हम ब्लॉगिंग के लिए टॉप पे लेके नहीं आते। जितने भी इंडिया में ब्लॉगर्स है वो इसी के एसईओ से अर्निंग करते हैं। और अगर आप बात करो फ्रीलांसिंग की, तो एसईओ के भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर आपको देखना है, आपको मैं 2-3 वेबसाइट बताता हूं। आप लोगों ने freelancer.com सुना होगा, सबने सुना होगा freelancer.com, सबने सुना होगा फीवर, सबने सुना होगा अपवर्क। आप इनको ओपन कर, सिर्फ 3 वेबसाइट ओपन कर लेना, freelancer.com, अपवर्क और फीवर। यहां पे देखना एसईओ के कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सेम आपको कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ देखना है, लेना कैसे हो आपको मैं वो आगे भी बताऊंगा, ठीक है? तो वहां से भी अर्निंग होती है। तो हम ये ब्लॉगिंग वाला पार्ट भी सीखेंगे कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, प्रॉपर ब्लॉग कैसे बनाते हैं, एक इंफॉर्मेटिव साइट कैसे बनाते हैं। ये सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं। तो आपको एक काम करना है, एक बार जो इसमें टॉपिक मैंने अभी थोड़े से छोड़, जैसे देखिए यहाँ पे एक पार्ट था ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स कमोडिटी पे जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट वाला पार्ट सीखेंगे, मैं आपको एक बार सिखाऊंगा ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? आप सबके मोहल्ले में किराना की दुकानें है ना, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला। जाके बोलना कि मैं आपको एक ऐप दे रहा हूं, जितने भी आपके कस्टमर आते हैं अपने कस्टमर को बोलना इस ऐप से क्या कर दो, अपनी लिस्ट भेज देना, मैं रेडी करके रख दूंगा। सबको दे देना और पहले मंथ फ्री दे देना, अगले मंथ चार्ज कर देना। हम उस पर काम करेंगे, पूरा पूरा का पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर बना देंगे। सारे प्रोडक्ट डाल देंगे, कोई भी उसमें ऐड टू कार्ट कर सकता है, कोई भी चाहे तो क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। हम ये सब कुछ इसमें सीखेंगे। हाँ, कि हम अभी सीखेंगे कि कंटेंट कैसे लिखते हैं, वेबसाइट में कैसे डालते हैं, सब कुछ ही सीखेंगे। अभी हमारा जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, हम उस पे थे। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से पार्ट में क्या सीखने वाले हैं। ये समझ में आया ना कि ई कॉमर्स में हम क्या सीखेंगे? हाँ, ई कॉमर्स में सेल कैसे इंक्रीज करनी है, आप एसईओ के थ्रू भी कर सकते हो। इसके अलावा आप एसईएम भी कर सकते हो। सब कुछ हम सीखेंगे, ठीक है? वो वाला पार्ट कवर अप होगा, डोंट वरी। सेल्स नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्या, हमारा अर्निंग कहां से आएगी? हाँ, होम डिलीवरी वाला पार्ट भी है, बिल्कुल है। जैसा आप बोल सकते हो, जैसे स्विगी आपने सुना होगा, ग्रोफर सुना होगा, ऐसी सर्विसेज हम भी दे सकते हैं। दीप्ति, मैं आपके मैसेज देख पा रहा हूं। हरीश, सेल्स मैनेजर का क्या वर्क होता है? सेल्स मैनेजर का काम यहां पे होता है। सेल्स मैनेजर के पास लीड्स आती हैं, लीड्स आ गई, लीड्स का मीनिंग है ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन जो लोग आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से इंटरेस्टेड है। लीड्स आ गई, अब लीड्स को हमें कन्वर्ट करना है। मतलब लोगों को क्या करना है, लोग, आपने कई बार देखो आपके पास फोन आता है कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, तो क्या कर रहे हैं, वो लीड को कन्वर्ट कर रहे हैं। जो सेल्स मैनेजर उनका भी काम यही है, लीड को कन्वर्ट करना, जो मेरे बिजनेस में जो मेरा प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो परचेस कर ले।
जैसे आप लोगों के पास कॉल आई होगी सफलता की, इस सर हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग है, क्या आप लेना चाहोगे? अगर आपने ले लिया तो क्या हुआ, उन्होंने कन्वर्जन कर लिया। देखो आज हमने बहुत जल्दी किया, इसके जस्ट बाद दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। लीड जनरेशन, देखो लीड जनरेशन क्या होता है, हम लीड जनरेशन में हमारे जो बिजनेस है ना उसके लिए हम एड्स चलाते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हमें दे दे, हम उनसे बात करके उनको क्या करें, प्रोडक्ट या सर्विसेज दे सके। तो हम क्या करते हैं इसमें लीड जनरेट करना सीखते हैं, लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं। लीड, रितिका, लीड क्या होता है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे बिजनेस के लिए उनके नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को हम लीड बोलते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, आप एक बार इसको रीड करना, क्लास के बाद असाइनमेंट आपके ग्रुप में आ जाएगा। जो भी चीजें समझ में आएगा आप करना, ना समझ में आएगा आप मुझे बताना, मैं कल डिस्कस भी करूंगा। और आपको एक टाइम के बाद लगभग 50% कोर्स का आपको मैं खुद भी नोट्स दूंगा।